हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भारत भूषण अग्रवाल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। आज हम डिस्कस करेंगे अपना क्वालिफिकेशन पैक दैट इज़ ELE/Q3104 और जिसका जॉब रोल है, डोमेन है फील्ड टेक्नीशियन अदर होम अप्लायंसेस। ओके, सो अब इस QP कोड के अंदर हमारे 4 नोट्स आते हैं, जिसके अंदर पहला नोट्स हमारा जो रहेगा इंस्टॉलेशन ऑफ RO वाटर प्योरीफायर दैट इज ELE/N3118। उसके बाद आ जाता है रिपेयर डिसफंक्शनल RO। देन द नेक्स्ट वन इज रिपेयर जूसर मिक्सर ग्राइंडर एंड द लास्ट वन इज रिपेयर डिसफंक्शनल माइक्रोवेव ओवन। सो इस प्रकार हम इस QP के अंदर जो है 4 नोट्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला नोट्स हमारा रहेगा इंस्टॉलेशन ऑफ RO वाटर प्योरीफायर। तो अब इस इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर प्योरीफायर में सबसे पहला काम हमारा ये जानने का रहता है कि क्या हमारे वाटर प्योरीफायर की वाकई में ज़रूरत है, इज़ देयर एनी नीड। किसी कस्टमर के यहाँ पर यदि हम इंस्टॉलेशन करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि उसकी ज़रूरत क्या है, ज़रूरत जानने की ज़रूरत क्या है। मतलब हमें ये जानना है कि कौन से प्रकार का RO या वाटर प्योरीफायर हम वहाँ इंस्टॉल करने वाले हैं या उसकी क्या ज़रूरत है। तो इसमें यदि आप देख रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल माउंट टाइप, कि हम लोग दीवार पर हैंग करेंगे, जैसा कि हम इसका इंस्टॉलेशन में भी आपको दिखाएंगे। एक इस प्रकार का होता है। दूसरा होता है ग्रेविटी टाइप। ग्रेविटी टाइप मतलब नेचुरली ग्रेविटी से वो फिल्टर हो जाता है पानी, जो कि आपको बीच वाले पिक्चर में नज़र आ रहा होगा। एंड द थर्ड वन इज़ UTS टाइप, अंडर द सिंक, यानी कि आपका जो सिंक होता है वॉश बेसिन, उसके नीचे ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस प्रकार का ये वाटर प्योरीफायर लगाया जाता है। सो उसके बाद हमें ये जानना है कि कस्टमर को किस चीज़ का ज़रूरत है। यदि उसके पास RO का ज़रूरत है, RO मीन्स द रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका जनरली जब भी ज़रूरत पड़ता है जहाँ पर कि TDS ज़्यादा होता है। TDS मीन्स टोटल डिज़ोल्व्ड सब्सटेंस, मतलब उस पानी के अंदर जो बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं या उसका खारापन कह लीजिए, हार्डनेस कह लीजिए, दैट इज कॉल्ड द TDS। तो अभी हम जानते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है RO का, मतलब सिद्धांत क्या है कार्य करने का। आप देख रहे होंगे, आपको स्लाइड में भी नजर आ रहा होगा, जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है बेसिकली एक बहुत महीन मेम्ब्रेन के अंदर से उसको फोर्सफुली पानी को प्रेशराइज रूप में निकाला जाता है, जिसके बाद उस झिल्ली या उस मेम्ब्रेन के अंदर या पानी के अंदर जितने भी मौजूद अशुद्धियाँ हैं या हार्डनेस है, वो सभी की सभी उस झिल्ली में रुक जाती है। माइक्रोन्स में इनके पोर्स होते हैं, बहुत बारीक बारीक, राइट। तो उसके थ्रू, उसको प्रेशर के थ्रू उस झिल्ली में से पास ऑन कराया जाता है। सो दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल। देखिए, इंस्टॉलेशन करने से पहले हमें साइट का प्री साइट विजिट करना बहुत ज़रूरी होता है। RO का इंस्टॉलेशन प्रोसेस जानने से पहले हमें ये देखना है कि साइट पर क्या मेरी रिक्वायरमेंट्स है, मींस कि मेरी साइट पर क्या ज़रूरत है। कुछ प्लम्बिंग वर्क चाहिए, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये इस प्रकार का वाल्व हमारे RO में लगता है। आधे इंच का जो आपका टैप लगा रहता है वो ये साइज़ रहता है। इसके अंदर फीमेल थ्रेड्स रहती हैं और इसके अंदर मेल थ्रेड्स रहती है। तो ये थ्रेड्स हम लोग इन बिटवीन टैप एंड द सॉकेट के बीच में हम लोग लगा देते हैं, राइट। तो इधर से टैप का कनेक्शन हो जाता है और इधर से आपका सॉकेट में कनेक्ट हो जाता है, राइट। और ये मेरा कंट्रोल वाल्व हो जाता है फॉर द कनेक्शन ऑफ माय RO, कि मुझे यहाँ से RO के लिए इनलेट वाटर की मिल जाता है यहाँ से। ओके, देन उससे ही पहले एक और महत्वपूर्ण बात कि हमें साइट का विजिट करना है। दूसरा ये भी जानना है कि कस्टमर से अपॉइंटमेंट भी लेना है कि सर आपका इंस्टॉलेशन का क्या टाइम रहेगा, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, पर्टिकुलर किस डे में हम आपके पास आएँ, कब आप कंफर्टेबल रहेंगे, क्या आपने RO परचेज कर लिया है, नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्री इंस्टॉलेशन विजिट में कवर करते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस। देन आफ्टर दैट जब आप उनसे अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो आपको उनके कस्टमर के घर जाना है। कस्टमर के घर जाकर आपको पहला काम क्या करना है कि आपको ये देखना है कि आपका RO जब आप अनपैक कर रहे हैं उसको, तो अनपैक करते समय सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आप कस्टमर की प्रेजेंस में ही उसको अनपैक करेंगे। चेक कीजिए सारी एक्सेसरीज़ है या नहीं है, प्री फिल्टर है या नहीं है। देन फिर हम उसको इंस्टॉल करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट, मतलब कस्टमर का रिक्वायरमेंट जानना है कि जी मेरे को यहाँ पे लगाना है, इधर लगाना है, इधर लगाना है। लेकिन आपको टेक्निकली 2 से 3 ऑप्शन कस्टमर को देने हैं।
रीज़न कि वहाँ पर प्लम्बिंग का कनेक्शन है या नहीं है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट करने के लिए ड्रेन है या नहीं है, पावर प्लग है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको साइट पर जाकर ही पता चलती है। तो कस्टमर से ऑप्शन ले लीजिए, सर यहाँ पर टेक्निकली अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इसके लिए फिर मुझे बहुत लंबा पाइप देना पड़ेगा इनलेट के लिए, या प्री फिल्टर दूर पड़ेगा, या पावर का कनेक्शन मुझे दूर पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए आपको कस्टमर के घर पे जाएंगे और उसको सजेस्ट करेंगे कि सर ये बढ़िया पोजीशन है, ये लोकेशन अच्छी है, ये लोकेशन अच्छी है। तो आप 2 से 3 ऑप्शन जरूर दीजिए उसको। ओके, नाउ आफ्टर दैट इंस्टॉलेशन करेंगे, और इंस्टॉलेशन करने के बाद फिर उसकी आप फंक्शनिंग भी चेक करेंगे। फंक्शनिंग इन द सेंस कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या मुझे उसका TDS भी चेक करना है, राइट। सो TDS मैं इस TDS मीटर की सहायता से ही चेक करूंगा। ओके, बिफोर एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू टेक द फीडबैक, कि उसका फीडबैक भी लेना है कस्टमर का, राइट। फीडबैक लेना है कि सर आपको हमारा काम कैसा लगा, राइट। क्या आप और रेफरेंस देंगे, क्या और कोई चीज़ लोगों को आप रिकमेंड करेंगे, राइट। इस प्रकार से वी हैव टू अचीव अवर प्रोडक्टिविटी एंड डेली टारगेट्स, कि हमें डेली जो टारगेट्स हमें मिले हुए हैं वो भी हमें अपने फिनिश करना है। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, कि मुझे क्या क्या टूल्स और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। बट इंस्टॉलेशन करने से पहले हमें सेफ्टी का ध्यान रखना है, मतलब PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। यदि मैं सेफ्टी का यूज़ नहीं करूँगा या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE का प्रयोग नहीं करूँगा तो ये मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। PPE मतलब सेफ्टी ग्लव्स, सेफ्टी गॉगल्स, लाइक दैट। तो PPE रिलेटेड टू द डोमेन, कि डोमेन से रिलेटेड, मेरे जॉब रोल से रिलेटेड मुझे क्या क्या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स चाहिएंगे वो मुझे देखने हैं। ओके, नाउ आफ्टर दैट टूल्स के बारे में जानते हैं कि इंस्टॉलेशन टूल्स कौन कौन से ज़रूरत पड़ती है मुझे। पहला, स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल से हम ये जांचते हैं कि मेरा RO राइट लेफ्ट कितना है, या 180 डिग्री पर हॉरिजॉन्टली इंस्टॉल है या नहीं है। ओके, देन स्क्रू ड्राइवर, फिलिप्स टाइप स्क्रू ड्राइवर, प्लस माइनस भी बोल देते हैं कई बार इसको, राइट। आफ्टर दैट वी नीड शिफ्टर या एडजस्टेबल रेंच, बिकॉज ये हम लोग को प्लम्बिंग में कई बार उसका वाल्व को टाइट करने का ज़रूरत पड़ता है। देन वायर स्ट्राइपर, तार को छीलने का और काटने का काम भी ये टूल करता है। आफ्टर दैट मेजरिंग टेप, मेजरिंग टूल, ये हमारा मेजरिंग टूल आता है। तो इसको हम लोग मेजर करते हैं कि मेरा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है, कितना डिस्टेंस का पाइपलाइन से है, ये सब चीज़ें मुझे मेजर करने का काम करता है, हेल्प करता है। ओके, आफ्टर दैट टेफलॉन टेप, लीक्स जो थ्रेड्स होती हैं, चूड़ियाँ होती हैं, उन थ्रेड्स के ऊपर हम लोग ये लगा देते हैं सो दैट लीक प्रूफ जॉइंट बनता है इससे। द इंसुलेशन टेप, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, कई बार मुझे इसका भी ज़रूरत पड़ जाता है तो मैं इसका यूज़ करता हूँ। नोज प्लायर, देन वायर स्ट्राइपर टूल, कि मुझे कोई तार काटनी है या छीलनी है, या RO का पाइप मुझे काटना है तो उसके लिए भी मैं कटर के रूप में भी इसका यूज़ करता हूँ। एक और टूल है जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। तो ये मेरा कॉम्बिनेशन प्लायर है, चूँकि ये कई काम करता है, शेयरिंग भी करता है, कटिंग भी करता है, ट्विस्टिंग भी करता है, कुछ नट बोल्ट्स को टाइट करने का भी काम करता है, तो इसीलिए इसका नाम हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर है। तो इसका हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। देन द TDS मीटर, मुझे पानी का TDS चेक करना है तो इसके लिए मुझे इस टूल की ज़रूरत पड़ती है, TDS मीटर बोलते हैं, और इसके पीछे में आप पूरा pH वैल्यू के साथ सारी चीज़ें लिखी होती हैं। देन कई बार मुझे ज़रूरत पड़ जाती है पाइप रेंच, मुझे कुछ प्लम्बिंग का काम करना है तो मुझे कुछ पाइप को कसना है, ढीला करना है, तो आई हैव टू यूज़ दिस पाइप रेंच। देन वी हैव अनदर टूल दैट इज़ क्लैम्प मीटर, इसका भी ज़रूरत पड़ता है। AC सप्लाई चेक करनी है, मुझे DC सप्लाई चेक करनी है, मुझे रेजिस्टेंस चेक करना है, मुझे करंट चेक करना है, तो ये सब चीज़ों का लिए मुझे इस महत्वपूर्ण टूल की ज़रूरत पड़ती है। इसको हम लोग टोंग टेस्टर या क्लैम्प मीटर भी बोल देते हैं। ओके, देन हैमर,
यानी कि मुझे कुछ ठोकना है, यानी कि कील या स्क्रू वगैरह सब ठोकना है, तो इसकी भी ज़रूरत मुझे पड़ती है। ओके, देन सम कंज्यूमेबल गिट्टी पेच फास्टनर्स हमें चाहिए होंगे 6 mm के, राइट, और कुछ स्क्रूज मुझे चाहिए होते हैं, वुडन स्क्रू जिसमें स्टार हेड होता है। तो हमें इंस्टॉलेशन के लिए, यानी कि जब हम ड्रिल करते हैं, जब मुझे इंस्टॉल करना होता है वॉल माउंट पर, तो मुझे वॉल में ड्रिलिंग करना होता है। तो ड्रिल करने के बाद मुझे ये फास्टनर, प्लास्टिक फास्टनर लगाना होता है 6 mm का, और उसके साथ एक स्क्रू की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार के कुछ स्क्रूज, कुछ कंज्यूमेबल्स हमें चाहिए होते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। एंड द की, प्री फिल्टर ओपनिंग की, प्री फिल्टर का जो हाउसिंग होता है उसको खोलने का चाबी है ये। ओके, देन द मेम्ब्रेन हाउसिंग ओपनिंग की, मेम्ब्रेन का हाउसिंग को खोलना और टाइट करने का काम करता है ये चाबी। ओके, देन पोर्टेबल हैंड ड्रिल मशीन, मुझे ड्रिल करना होगा, वॉल माउंट होगा तो मुझे ड्रिल करना होगा, तो उसमें 6 mm का बिट के साथ मुझे हैमरिंग ड्रिल मशीन चाहिए होगी। सो दीज आर द टूल्स जो कि हमें इंस्टॉलेशन में ज़रूरत पड़ेंगे, लेकिन साथ के साथ मुझे अपनी सेफ्टी का भी विशेष ध्यान रखना है। नाउ आफ्टर इंस्टॉलेशन, जैसा कि हमने बताया कि क्या क्या हमारी ज़रूरतें थी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, कि हमें कस्टमर के घर विज़िट करना है, उससे बात करनी है, उसको अनपैक करना है, चेक करना है कि क्या प्लम्बिंग वर्क का ज़रूरत है, क्या कोई पावर पॉइंट कनेक्शन नया लगाना है कि नहीं, क्या वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है उसके बारे में आपको उसको कस्टमर को बताना भी है। देन आफ्टर आपको इंस्टॉल करना है, आफ्टर द अप्रूवल, कस्टमर का अप्रूवल के बाद आप उसको लोकेशन को चेक करके आप उसको इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद उसकी फंक्शनिंग को भी आप चेक करेंगे। फंक्शनिंग इन द सेंस कि कोई अननेसेसरी साउंड तो नहीं आ रही, या आपको उसका TDS भी चेक करना है फ्रेश वाटर का, और कस्टमर को दिखाना है चेक करके कि सर देखिए ये इनलेट का TDS था और ये आउटलेट मीन्स ये फ्रेश वाटर का TDS है जो कि रिक्वायर्ड है। तो इंस्टॉलेशन के बाद फिर आप कस्टमर से उसका फीडबैक लेंगे कि सर आपको हमारी सर्विसेज कैसी अच्छी लगी, नहीं लगी, क्या आपका फीडबैक देना चाहेंगे, क्या स्टार रेटिंग, क्या मेरी ग्रेडिंग रहेगी। एंड देन आफ्टर कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होने के बाद देन यू हैव टू इन्फॉर्म योर सीनियर्स, अपने सुपरवाइज़र को आप बताएंगे कि सर मेरा आज का ये फर्स्ट कॉल था, ये मेरा कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली, और मैंने फीडबैक ले लिया है कस्टमर से, डॉक्यूमेंटेशन पूरा मेरा कंप्लीट हो गया है, एंड अभी मैं दूसरी कॉल पर जाने के लिए तैयार हूँ। First knows that is installation of water purifier, that is ELE/N 3118 के बारे में बात करेंगे कि एक इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है, एक RO की, एक वाटर प्योरीफायर की इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है, क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद हम लोग क्या तरीके रहेंगे, क्या क्या टूल्स रहेंगे के बारे में जानेंगे। बट बिफोर डूइंग दैट, ये सब करने से पहले हमें कोविड गाइडलाइंस का पालन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब वी हैव टू वेयर मास्क हमको पहनना है, ग्लव्स हमें पहनने हैं, सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हमें करना है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द इंस्टॉलेशन। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे इंस्टॉलेशन की जाती है या क्या क्या हम प्रिकॉशंस लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कस्टमर के यहाँ जहाँ पर हम इंस्टॉलेशन करने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम वहाँ का TDS चेक करेंगे कि पानी का TDS कितना है, राइट। TDS चेक करेंगे कि वाकई में ज़रूरत है या नहीं है। सेकंड थिंग, हमें ये भी चेक करना है कि कौन सी लोकेशन पर हमारा RO फिक्स होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम यहाँ पर बात करें, ये हमारा सिंक है, ये टैप्स लगी हुई हैं, आप देख रहे होंगे। तो टेक्निकली यदि मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ तो ये गलत होगा। रीज़न क्या है कि यहाँ से प्लम्बिंग के पाइप्स जाते हैं, तो यदि मैं इसके अंदर ड्रिलिंग करूँगा तो हो सकता है वो ड्रिल उस प्लम्बिंग पाइप के अंदर होल हो जाए और यहाँ से वो पाइप ख़राब हो जाए, राइट। तो ये चीज़ें, कुछ पैरामीटर्स हमें चेक करने हैं। दूसरी बात, यदि मैं यहाँ देख रहा हूँ तो ये लोकेशन मुझे कंफर्टेबली नज़र आ रही है, यहाँ पर कोई पावर कनेक्शन, मतलब अलग से कोई अंदर से बिजली का पाइप नहीं जा रहा, कंडक्ट पाइप नहीं जा रही है, तो बेटर लोकेशन ये है। और इसकी अप्रूवल फिर आपको हमें कस्टमर से भी साथ के साथ
लेनी है, राइट। तो ये सारी चीज़ें मुझे चेक करना है। दूसरी बात, फिर मुझे ये भी देखना है कि यहाँ पर पावर कनेक्शन है या नहीं है। दूसरी बात, फिर इसका ड्रेनेज, अब ड्रेनेज चूँकि यहाँ पर सिंक है तो ड्रेनेज तो है ही, और सप्लाई वाटर भी मेरे पास उपलब्ध है। तो ये सारी चीज़ें मैं चेक करूँगा, और चेक करने के बाद ही फिर इंस्टॉलेशन, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द कस्टमर, फिर हम उसको इंस्टॉलेशन के लिए आगे चलेंगे, राइट। तो चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहला काम कि इस इनलेट वाटर का हम लोग TDS चेक करेंगे। तो इसकी हम दीपक जी की सहायता लेंगे। तो दीपक जी, मुझे TDS मीटर दीजिए एक बार। ये हमारा TDS मीटर है, इसकी सहायता से हम TDS चेक करते हैं। जनरली मैंने आपको बताया था इसका 200 से लेकर 250 TDS होना चाहिए, जो हमारा शुद्ध पानी है, राइट, या ड्रिंकिंग वाटर है, विच इज़ फिट फॉर आवर हेल्थ। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम इसका TDS चेक करेंगे। जो पानी का हमारा आ रहा है फ्रेश वाटर, तो उसका हम TDS चेक करेंगे कि उसका TDS कितना है। ओके, तो देखिए लगभग इसका 900 के आसपास इसका TDS आ रहा है। तो ये पानी पीने लायक नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ग्राउंड वाटर का यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर MCD वाटर की उपलब्धता नहीं है। अब हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। तो देखिए यहाँ पर ये होल्ड होता है आरओ का जो स्टोरेज टैंक है, इसके ऊपर ये होल्डर लगे होते हैं जहाँ पर कि मुझे ड्रिल करना है। तो मैं इस प्रकार से इसको मेजर करता हूँ कि सेंटर टू सेंटर मेरा डिस्टेंस कितना होना चाहिए होल का। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि लगभग 14 सेंटीमीटर इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, यानी कि मुझे लगभग 14 सेंटीमीटर के दोनों टर्मिनल्स पर मुझे मार्किंग करनी रहेगी। और साथ के साथ मैं इसका हाइट का भी चेक करूँगा कि मेरे ये जो होल्स हैं वो लगभग आप देख रहे होंगे यहाँ 23 सेंटीमीटर पर ये मेरी हाइट रहेगी। ओके, तो इसके हिसाब से ही मैं इसको मार्किंग करूँगा। तो अब हम मेजर कर रहे हैं इसका। देखिए चूंकि यहाँ पर टाइल लगी हुई है, तो मुझे टाइल के ऊपर लगाना है, राइट। तो करीब आधा पौना इंची की टाइल है, जिसकी थिकनेस है, जिसकी डेप्थ है, राइट। तो मुझे इसके ऊपर इंस्टॉलेशन करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने बताया था आपको, चेक कराया था कि 23 सेंटीमीटर पर मेरी ये मार्किंग रहेगी, राइट। ये मेरा 23 सेंटीमीटर है। अगेन 23 सेंटीमीटर पर मार्क कीजिए आप। उसके बाद स्पिरिट लेवल की सहायता से अब देखिए ये बबल इसका बिल्कुल सेंटर में आ गया, मतलब ये हॉरिजॉन्टल अब ये फिट होगा, राइट। ना मुझे ऐसे करना, देखिए आप इसका बबल इधर भाग रहा है, ना ही ऐसे करना है। तो मुझे 180 डिग्री पर ही इसको इंस्टॉल करना है। तो 180 डिग्री पे या हॉरिजॉन्टल तभी होगा जब इसका बबल यहाँ पर सेंटर में आएगा। ओके, तो इसको चेक करते हुए हम लोग एक लाइन लगाएंगे इसके अंदर, राइट। ये हमने मार्किंग की है, और इस मार्किंग करने के बाद 14 सेंटीमीटर हमने सेंटर टू सेंटर चेक किया था। तो यदि मैं 14 सेंटीमीटर यहाँ पर देखता हूँ, तो आप देखिए कि मेरी मार्किंग लगभग इस लाइन पर ये आएगी। और मैं अगर इसको मेजर करता हूँ दोबारा से, ये मेजरमेंट करना ज़रूरी है। अब ये आप देखिए कि अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि लगभग क्या पूरी की पूरी 14 सेंटीमीटर पर हमने ये मार्किंग करी है। ओके फ्रेंड्स, देखिए जैसा कि हमने मार्किंग कर ली है कि मुझे कहाँ पर फाइनल ड्रिलिंग करनी है, राइट। और मार्किंग करने के बाद हम लोग ड्रिल करेंगे, तो हमें एक प्रिकॉशन लेनी है कि जब ड्रिल करते हैं तो बहुत सारी धूल मिट्टी कण बाहर आते हैं। तो उससे बचने के लिए जब अगर यदि हम मास्क नहीं पहनेंगे तो क्या होता है कि वो हमारे अंदर इनहेलेशन के थ्रू जाती है। तो उससे बचने के लिए हम लोग अपने मास्क का प्रयोग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ड्रिलिंग वाला कार्य करते हैं। प्रिकॉशंस लेनी है आपको वाइल ड्रिलिंग। तो देखिए इसी प्रकार हमारा अभी ये ड्रिलिंग वाला कार्य फिनिश हुआ। अब हम इसके अंदर प्लास्टिक फास्टनर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये प्लास्टिक फास्टनर है, ये हम इसके अंदर लगाएंगे। तो यदि आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसका हैमर का यूज़ करके हम इसको थोड़ा सा हैमरिंग करके इसको अंदर बिठा सकते हैं। तो अब देखिए बिल्कुल लेवल पर ये जो प्लास्टिक फास्टनर है ये बैठ चुके हैं।
अभी यहाँ पर स्टार स्क्रू लगा रहे हैं, देखिए 2 इंची का, बिकॉज 12 लीटर तो इसका ही है, तो इसलिए मैं लगभग 2 इंची का स्क्रू इसमें लगाऊंगा, वो भी स्टार हेड का, राइट। तो आप देखिए इसमें एक प्रिकॉशन आपको लेनी है, और वो ये कि आप इसको टाइट करेंगे, ना कि इसे हैमर से ठोकेंगे, याद रखिएगा। क्योंकि ठोकने से क्या होता है कि प्लास्टिक फास्टनर अंदर से फट जाता है, जिसके वजह से इसकी ग्रिप कम हो जाती है। तो हमें यहाँ पर इसको कसना है। ओके, तो अभी हमने इसके दोनों स्क्रू टाइट कर दिए हैं प्लास्टिक फास्टनर में। तो नाउ अभी मुझे ये भी चेक करना है, मैं इसको हिलाकर भी चेक करूँगा कि पूरी मजबूती इसमें आई है या नहीं है, राइट। इसीलिए कहा जाता है कि इसको हम ठोकेंगे नहीं, इसको सिर्फ हम कसेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी एक बार और हम इसका मेजरमेंट ले लेते हैं और चेक कर लेते हैं, कोई क्लियरेंस का ज़रूरत तो नहीं है। तो लगभग 14 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर है, और इसको भी हम यहाँ चेक कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्लियरेंस पूरा मिल रहा है, मतलब लगभग 14 सेंटीमीटर मुझे ये यहाँ पर मिल रहा है। तो अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो दीपक जी, आप मेरी सहायता कीजिए इसमें। ओके, तो अब देखिए हमने इसको इंस्टॉल कर दिया है, और ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल इंस्टॉल हुआ है, और ये इसकी पावर कॉर्ड है। तो अब हम इसका कनेक्शन करेंगे पानी का, एंड देन फिर हम इसका प्री फिल्टर का भी इंस्टॉलेशन करेंगे। अब मुझे इसका प्री फिल्टर का भी इंस्टॉलेशन करना है, राइट। तो सेम उसी प्रकार से वही प्रोसीजर है ड्रिलिंग का। तो हमने यहाँ पर 2 होल किए हैं ड्रिल करके, वही फास्टनर लगाकर। अभी मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। तो अब देखिए ये अपनी जगह फिट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके कनेक्शंस करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक वाल्व फिट है, तो मुझे इसमें अपना नया वाल्व लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो हमने केवल ये कनेक्शन दिया है यहाँ पर, राइट। तो ये बेसिकली एक सर्विस वाल्व है। कभी भी मुझे कुछ सर्विस करना होता है तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल करता हूँ, यानी कि जब मुझे सर्विस करना होगा मैं इसको बंद कर दूंगा, और जब मेरा काम खत्म हो जाएगा, इंस्टॉलेशन हो जाएगी, तब मैं इसको खोल दूंगा, राइट। तो अब हम कनेक्शन करते हैं। तो चूंकि ये पुश फिटिंग है, तो इसको अंदर से आप इसको टाइट से लगाइएगा, राइट। और साथ के साथ आप इसका मेजरमेंट भी करेंगे कि मुझे कितना इसका लेंथ चाहिए। तो एक्स्ट्रा लेंथ का मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसको कट कर दूंगा, राइट। तो देखिए यहाँ मेरे पास ये एक्स्ट्रा है, तो अब मैं इसको कट करूंगा। पाइप कटर दे दीजिए, प्लायर दे दीजिए। ताकि इसकी प्रॉपर रूटिंग हो जाए। और अब मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए ये मेरा प्रेस फिटेड है, अब ये लॉक लग गया, अब ये नहीं निकलेगा, ओके। अब मुझे इसका आउटलेट से कनेक्शन करना है। ये मेरा इसका आउट है, ये इन था, और ये इसका आउट है। ओके, तो अभी ये मेरा आउट कनेक्ट हो गया है। साथ के साथ अब मुझे इसका रूटिंग भी करना है। तो यानी कि मुझे इस प्रकार से लगाना है कि सुंदर भी लगे, मेरा आरओ सुंदर भी लगना चाहिए। अदरवाइज ये मैं इधर से लूँगा तो थोड़ा सा बुरा लगेगा, ऑड लगेगा। तो मैं इसको यहाँ से लेते हुए और यहाँ पर आता हूँ, और इसका जो इन कनेक्शन है वहाँ पर मैं इसकी सप्लाई देता हूँ। तो अब मैंने ये पाइप मेजर कर लिया है, और मेजर करने के बाद अब मैं इसको कट करूँगा, राइट। पाइप को कट कर लिया है। यहाँ पर आपको एक प्रिकॉशन लेनी है, वो ये कि मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट करने से पहले, यानी कि आरओ के इन में कनेक्ट करने से पहले, मैं चूँकि ये खाली था, नया लगाया हमने, तो इसके अंदर एयर था, तो इसकी एयर को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि मैं ऐसा नहीं करता और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये एयर अंदर जाकर पानी को ब्लॉक कर देती है और आरओ आपका कार्य नहीं करेगा। तो साथ के साथ मुझे इस प्रिकॉशन का भी ध्यान रखना है, राइट। तो चलिए अब हम इसका एयर निकालते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर कंटिन्यूस फ्लो आ रहा है पानी का, मतलब इसके अंदर जो मौजूद एयर थी अब वो बाहर निकल गई है और पानी का फ्लो आ रहा है। ये इंश्योर करने के बाद आप इसको इमीडिएट बंद कर दें।
जब मैं इंश्योर कर लूँगा कि इसमें से एयर निकल चुकी है तो उसके बाद मैं इसको कनेक्शन को इसमें इसके इनमें दे देंगे, राइट, और इसको तरीके से अंदर इंसर्ट कर देंगे, राइट, और ये भी चेक करेंगे कि ये लूज तो नहीं है, राइट, अदरवाइज ये लीक करता है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपने देखा कि हमने इसका इनलेट प्रिकॉशंस लेकर हमने कनेक्ट किया है, तो अभी हम इसका आउटलेट कनेक्शन भी करेंगे और आउटलेट में इसका FR लगा होना ज़रूरी है। ओके, FR मतलब फ्लो रेस्ट्रिक्टर। तो चलिए अब हम इसका आउटलेट का पाइप भी कनेक्ट करते हैं, यानी कि ये ड्रेनेज का रहेगा। ठीक से इसको पुश कीजिए और ये कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसा आपने देखा हमने इनलेट का भी कनेक्शन किया है और आउटलेट का भी कनेक्शन किया है। ये आउटलेट का कनेक्शन हमारा ड्रेनेज के लिए रहेगा। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए भी आप कस्टमर को बताइए कि सर आप इसका जो वेस्ट वाटर है जो हम ड्रेन में डाल रहे हैं तो इसका हम रीयूज़ कर सकते हैं, राइट, कि वॉशिंग मशीन में यूज़ कर सकते हैं, या कई बार तो टॉयलेट के सिंक के अंदर भी इसकी सप्लाई दे दी जाती है, बिकॉज वहाँ पर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट मतलब ये तो ड्रेन होना ही है, तो हम लोग इसका रीयूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसकी प्रॉपर रूटिंग करते हुए, तो जहाँ मुझे सैडल लगानी है या मुझे कुछ टाई वगैरह लगानी है, टाई इज़ दिस, ये कुछ टाई आती हैं मार्केट में मिल जाते हैं आपको, 10 mm की, 10 इंची की, 8 इंची की आपको ये टाई मिल जाती है। तो यदि मुझे ज़रूरत है, मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पर लगाना है, तो मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। ये कुछ हमारे फिनिशिंग वाले काम होते हैं। अभी इसके बाद हम लोग इसको पावर सप्लाई देते हैं और पावर सप्लाई देने के बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने इसको पावर सप्लाई दे दिया है और इसका हम पानी का कनेक्शन ऑन कर रहे हैं। ओके, अभी कनेक्शन देने के बाद हम इसको स्विच ऑन भी करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमारा RO वाटर प्योरीफायर जो है इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हमने इसको पावर कनेक्शन भी दे दिया है और पानी का कनेक्शन भी इसका हमने स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद अब ये टैंक इसका फिल भी हो चुका है और ये ऑटो कट हो गया है, मतलब जब ये भर जाता है तो इसका ओवरफ्लो स्विच इसकी सप्लाई को कट कर देता है। तो अब हम जो है इसका TDS चेक करेंगे कि जो इसके अंदर से जो TDS पानी का जो TDS है वो कितना है। ओके, चलिए। ओके, तो अब हम इसका TDS चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने TDS मीटर से चेक किया है, तो इसका जो TDS है इस पानी का, यानी कि फ्रेश वाटर का TDS जो है लगभग 210 के आसपास आ रहा है और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो ये चीज़ें आपको कस्टमर को ज़रूर चेक करानी है। सर देखिए, ये इस पानी का TDS है जो कि हमने आपको बताया था कि लगभग 200 से 250 में चाहिए होता है सर। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, और इससे यदि आपको लग रहा है कि पानी का टेस्ट कड़वा हो गया कुछ, तो आप हमें तुरंत इन्फॉर्म करें और पीरियोडिक मेंटेनेंस के लिए हमें ज़रूर बताएं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपने देखा कि हम जब RO वाटर प्योरीफायर को इंस्टॉल करते हैं तो क्या क्या हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं, कैसे कौन कौन से टूल्स का हम प्रयोग करते हैं, कैसे कनेक्शन करना है, कैसे साइट विज़िट करना है, ये सारी चीज़ें हमने जानी है। और एक RO प्योरीफायर को हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं हमने इंस्टॉल किया है, और इंस्टॉल करने के बाद हमने कस्टमर को उस पानी का TDS भी चेक करके दिखाया है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको जो है ये सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। दूसरा ये भी देखना है कि भरने के बाद RO कहीं गिर तो नहीं रहा, क्योंकि वजन पड़ने के बाद ही वो जो आपने स्क्रू कसे थे उसका तभी हमें पता चलता है। ओके, तो ये सब करने के बाद कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कराइए, उनका फीडबैक लीजिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है, कोई फीडबैक लेना है, वो सब लीजिए, कंप्लीट कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच बोलिए उनको, और उनको बोलिए कि सर हमें दोबारा से सेवा का मौका दें, राइट। और उनको पीरियोडिक मेंटेनेंस के बारे में भी बताएं कि सर हर 3 महीने के बाद या हर 2 महीने के बाद, चूँकि यहाँ पर TDS ज़्यादा है तो आपको सर्विस करवानी पड़ेगी, तो इसके लिए हमारी कॉल आपके पास आ जाएगी। दूसरी बात, जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन फिनिश होता है तो आप इमीडिएट अपने सुपरवाइज़र को आप फ़ोन कीजिए
सर मैं सो एंड सो बोल रहा हूँ और मेरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है और कस्टमर से मैंने फीडबैक ले लिया है और अब मैं अपनी दूसरी कॉल के लिए मूव कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।